तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 28 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजाइनिंग इफेक्टिव लीड कैप्चर पेज। जो लोग इस सीरीज को पूरा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका बिजनेस कई गुना ग्रो हो रहा है। आप भी अगर ये सीरीज दोस्त देख लेते हैं, पूरी 60 पार्ट्स की ये सीरीज है और अभी तक पार्ट 27 तक हो चुके हैं। तो कोई भी पार्ट अगर आपने मिस किया है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत काम की हो सकती है आपके लिए। अगर आपने पूरी सीरीज़ देख ली तो आप रियल में नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे और एक बेहतर डायमंड लेवल तक पहुंच सकेंगे। अपनी कंपनी के आप टॉप अचीवर बन सकते हैं इस सीरीज़ को देखकर, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज इसमें डाला गया है। लिस्ट बिल्डिंग से लेकर लास्ट तक कैसे आप हैंडल करोगे, एक टॉप लीडर कैसे बनोगे। तो चलिए दोस्त, इस पार्ट 28 को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग सीख रहे हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो कई गुना ग्रो कर रहे हैं। चाहे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की बात करो, चाहे सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोस्त पर्सनल इम्प्रूवमेंट का बिजनेस है। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और यहाँ पर नॉलेज आपको खुद के इम्प्रूवमेंट की मिलती है। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग इफेक्टिव लीड कैप्चर पेजेस। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लीड कैप्चर पेज क्या होता है। दोस्त पहले ज़माने में जो होती थी, डायरेक्ट सेलिंग फिजिकल तरीके से होती थी, यानी डोर टू डोर जाकर बैग में प्रोडक्ट लेकर होती थी डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कुछ वर्षों से जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है वो दोस्त डिजिटल तरीके से हो रही है। सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं और ज़्यादा स्पीड में बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं। यानी कम कॉस्ट लगाकर ज़्यादा बिजनेस कैसे लाएंगे, ये दोस्त अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू लाते हैं तो आप भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से लीड कैसे लेकर आएंगे, यानी कहाँ से लाओगे आप लीड। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपका जिस पर आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन, कहीं पर भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। जब लैंडिंग पेज आपने बना लिया, यानी अपने जो प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज किया, फिर एक लैंडिंग पेज बनाया, और लैंडिंग पेज पर आप क्या डाल रहे हो, उस बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट करना, यानी अपने एडवर्टाइज को वहाँ पर शो करना। जब डालोगे तो आपके पास लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, यानी लोग आएंगे उस पेज पर, चाहे फॉर्म फिल करके आए, चाहे कमेंट्स करके आए, या साइन अप करके आए, कोई ना कोई तरीका होगा आने का। तो जो आएंगे लोग उसको बोलते हैं लीड कैप्चर पेज। एक ऐसा पेज आपने बना दिया जिसमें लोग ऑटोमेटिक आते चले जा रहे हैं, या ग्रुप बनाया उसको लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, यानी उस चीज़ को लोगों को ज़रूरत है जो आप वहाँ पर देना चाहते हैं लोगों को, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई बेनिफिट हो उनका, तो वो आना चाहेंगे वहाँ पर। जब वहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपको, आप दो सिंगल वेब पेज भी बना सकते हो, यानी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसका लिंक डाल सकते हो सोशल मीडिया पर। तो लोग सीधे आपकी वेबसाइट पर आएंगे और वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो आप उनको आगे कन्वर्ट कर सकते हो। आपके लीड कैप्चर पेज पर लोग आए तो इसका असली पर्पज क्या होगा, उनका ईमेल आईडी आप तक पहुँचना, उनका नेम, जेंडर डिटेल आप तक जाना, उसका मोबाइल नंबर आप तक पहुँचना, उसका हॉबी, उसका प्रोफेशन, उसकी नीड आप तक पहुँचे। ये पर्पज होता है लैंडिंग पेज का। अगर उसकी बायोग्राफी आप तक पहुँच गई तो आप उसके बारे में जान पाओगे सामने वाला बंदा क्या चाहता है। हेल्थ चाहता है, प्रोडक्ट चाहता है, पैसा चाहता है, पार्ट टाइम इनकम चाहता है, क्या चाहता है वो आप तक पता होना चाहिए। वो पता चल गया तो आप उसको ईजिली पहुँच सकते हो उस चीज़ को लेकर जो वो चाहता है। और इस तरह से आप क्वालिफाइड लीड को डाटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी लीड आपके पास हज़ारों आएंगे, क्वालिफाइड लीड कितनी होंगी उसको आप फिल्टर करके सॉर्ट कर सकते हो सकता है 1000 में केवल 20 लीड ही ढंग की हो जिसको आपको टच करना चाहिए, तो 20 पर ही काम करो, बाकी का वेट करो। जब वो आपको टच करेंगे तब आप उनको हाथ डालो। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लीड कैप्चर पेज। अब आप लीड कैप्चर पेज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए जिससे लोग ईजिली उस पर आए, उस फार्म को फिल करें, आपकी वेबसाइट तक पहुँचें और वेबसाइट में साइन अप करना चाहें। तो क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए आपके लीड कैप्चर पेज में। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपीलिंग हेडलाइंस। आपका जो हेडलाइंस है
जिसको पढ़कर लोग आएंगे वो दोस्त बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक कंपाइल्ड किया हुआ होना चाहिए, और उसमें उस वैल्यू को हाईलाइट करना है जो लोग चाहते हैं वैल्यू। यानी आप मान लीजिए अपना जो हेडलाइंस है आप उन लोगों को देना चाहते हो जो हेल्थी ज़्यादा है, वेट जिनका ज़्यादा है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको वेट लॉस से रिलेटेड ज़्यादा इफेक्टिव हेडलाइंस रखनी है आपको कि 90 डेज में कैसे वेट लॉस करें, 90 डेज में कैसे 25 kg वेट लॉस करें। उसको क्या वैल्यू चाहिए, वेट लॉस चाहिए तो वेट लॉस आपको हाईलाइट करना है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पार्ट टाइम में इनकम चाहता है, किसी की इनकम कम है, तो इनकम को हाईलाइट करना है। तो जो हेडिंग होगी उसमें इनकम वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट करना है। यानी स्टार लगा के आप हाईलाइट कर सकते हो, कलर से हाईलाइट कर सकते हो, या जिस तरीके से आप चाहते हो हाईलाइट होना चाहिए वो वर्ड जो उसकी नीड हो। नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, CTA यानी कॉल टू एक्शन। उसने आपके पेज को पढ़ लिया, डिटेल पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, उसने आपकी हेडिंग को पढ़कर अंदर आया, फिर डिटेल पढ़ा, सारा क्या है उसको समझ आ गया। अब अगर कॉल टू एक्शन नहीं तो उसको करना क्या है, उसको क्या एक्शन लेना है आगे का, यानी कॉल टू एक्शन होना चाहिए। भले आपने गूगल फॉर्म अटैच किया है तो फिल द गूगल फॉर्म, ये कॉल टू एक्शन हो गया। अब वेबसाइट में कोई बंदा आपके गया है, सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट पर आपके पहुंच गया, तो वेबसाइट में साइन अप ऑप्शन होना चाहिए कि साइन अप करो और आपको यहाँ पर ये मिलेगा। यानी विजिटर का एक्शन कैसे होना चाहिए उसको बोलते कॉल टू एक्शन। विजिटर कोई ना कोई एक्शन ले आपके वेबसाइट पर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके गूगल फॉर्म जो भी लिंक है। अब जब फॉर्म अटैच करोगे आप, गूगल फॉर्म करो, एक्सेल सीट, आप डाटा किस तरह का ले रहे हैं वो दोस्त बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉलम नहीं होने चाहिए उसमें कि आप 10-12 कॉलम, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है। लोग क्या भर सकते हैं, आप ये कल्पना करो कि आपके पास अगर कोई मांगे डिटेल तो आप क्या क्या भर सकते हो, नाम भर सकते हो, एज भर सकते हो, जेंडर भर सकते हो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, शायद इतना सफिशियंट है। क्योंकि इससे ज़्यादा आप भरोगे तो सामने वाला फिर अननोन पर्सन हो आप उसके लिए, वो क्यों ज़्यादा डिटेल अपनी दे। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पर और डिटेल ले सकते हो, पहले स्टेप पर आपको लिमिटेड डिटेल लेनी है, बशर्ते आपको केवल इतना ही लेना है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इतना लोगे तो और बढ़िया रहेगा। और विजुअल अपील दोस्त बहुत इफेक्टिव होती है। आपने मान लीजिएगा कोई हेडिंग डाला, कोई पोस्टर डाल दिया, अगर मान लीजिएगा आप कोई हेडिंग डालते हो और साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, शायद है लोग कम पढ़ेंगे, केवल 15% ही लोग पढ़ने के चांस है। अगर उसमें बढ़िया आपने पोस्टर लगा दिया सजाकर तो 50% लोग पढ़ेंगे। और वीडियो ऐड डाल दिया आपने, कुछ बोलते हुए उस प्रोडक्ट को लेकर, उस डिटेल को लेकर आपने कुछ बोल दिया, तो लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उसको टच करना चाहेंगे, ज़्यादा ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि पढ़ने में दोस्त ज़्यादा टाइम लगता है, सुनने में कम टाइम लगता है। और इसमें एक दोस्त ट्रस्ट इंडिकेटर ज़रूर लगाना है। क्या होता है ट्रस्ट इंडिकेटर? ट्रस्ट इंडिकेटर होता है कि आप जिस चीज़ पर बोल रहे हो उसके कुछ सोशल प्रूफ होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, उसका कोई किसी कस्टमर पर किसी प्रोडक्ट ने क्या असर किया उसकी कोई डिटेल होनी चाहिए, कुछ लोगो होने चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको एश्योर करा रहे हों, गारंटी दे रहे हों, जो शब्द उसको भरोसा दिला रहे हों कि ये चीज़ सही है। ऐसे टेस्टिमोनियल्स जरूर कुछ ना कुछ डालो। लीड कैप्चर पेज में सबसे ज़्यादा विजुअल्स होने चाहिए, यानी जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट का डिटेल हो तो प्रोडक्ट शो करो, टेस्टिमोनियल्स हो, टेस्टिमोनियल्स प्लान, इनकी दोस्त ग्राफ हो गया, इमेजेज हो गया, वीडियो हो गया, लिंक कोई हो गया, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखाओगे तो लोग ज़्यादा उसको भरोसा होता है, बिलीव होता है, वो आपके साथ आना चाहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डायरेक्ट सेलिंग। अब इस चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छा कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि लीड मैग्नेट आप सीख गए, पेज बनाना सीख गए, उसको कैसे डालेंगे, अब डायरेक्ट सेलिंग में इसको कैसे यूटिलाइज करोगे और इसका बेहतर बेनिफिट लो पाओगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेलरिंग मैसेज आपका होगा, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, वर्बल में, रिटन में या वीडियो के थ्रू, चाहे आप रिटन में दो चाहे वर्बल में दो, किस तरह का आपका मैसेज होना चाहिए। आप कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, यानी उसको क्या नीड है, उस पर ही आप बोल रहे हो, उसी बारे में डिटेल लिखी हो, तभी कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और टच करना चाहेगा आपके फार्म को, आपकी वेबसाइट को।
चलिए सर, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आप इस तरह से सेट करो अपने पेज को जिससे कोई मोबाइल व्यू अगर करना चाहे, टैबलेट व्यू, लैपटॉप व्यू, दोस्त जो जिस फॉर्मेट में देखे उसको वो दिख जाए। ऐसा ना हो मोबाइल में कोई चीज़ कट रही हो तो क्या वो उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो आपको मोबाइल व्यू अलग बनाना है, टैबलेट व्यू, ऐसा अपना डिज़ाइन तैयार करना है कि उसको हर तरीके से दिख जाए, यानी सभी डिवाइस पर कंफर्टेबल हो, भरने के लिए या देखने के लिए। चलिए इंसेंटिव्स, कुछ चीज़ें आप फ्री बीच में यूज कर सकते हो, यानी फ्री ऑफर, फ्री गिफ्ट क्या दे सकते हो, लाइक ई बुक्स दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। यानी वो साइन अप करे तो उसको क्या फ्री मिलेगा, अगर उसको आप कनेक्ट करना सीख गए तो दोस्त ज़्यादा परसेंट आएगा, यानी साइन अप करने वालों की संख्या ऑटोमेटिक डबल या ट्रिपल हो जाएगी अगर आपने कुछ भी फ्री ऑफर कर दिया। क्योंकि ये भारत देश जो है, यहाँ फ्री में लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो ये फ्री बीज फार्मूला ज़रूर यूज करके देखो। चलिए इसके बाद चलते हैं कंक्लूजन एंड नेक्स्ट पेज। यानी आपका लैंडिंग पेज बन गया, लीड कैप्चर पेज बन गया आपका, और उसने साइन अप कर दिया, सीटीए के लिए वो एग्री है, सीटीए के थ्रू बंदे ने फॉर्म भी भर दिया। अब आगे क्या करना है उसको, नेक्स्ट लेवल पर आपको क्या काम करना है। तो दोस्त आज का जो सेशन है, अगर आप समझ गए हो, अगर ऑनलाइन आप लीड क्रिएट करना चाहते हो, तो आज का जो कंक्लूजन है इस सेशन का जो आज रखा है, यानी आज पार्ट 28 में आपको जो सिखाया गया है उसका असली कंक्लूजन क्या है। अगर आप चाहते तो हो ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना, आप चाहते हो ऑनलाइन लीड आ जाए, तो क्या होना चाहिए दोस्त, आपका लीड कैप्चर पेज बन जाना चाहिए। कोशिश करो 1 से 2 दिन के अंदर लीड कैप्चर पेज बना डालो, और सोशल मीडिया का भरपूर यूज करो, क्योंकि वहीं से तो लोग आने वाले हैं, लोग आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया को लेवरेज करना सीख गए तो दोस्त बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर सकते हो। इस सोशल मीडिया की ही ताकत है अमेजन और फ्लिपकार्ट जो अरबों में आज खेल रहा, इस सोशल मीडिया की ही ताकत है ओला, यूबर, स्विगी, जोमेटो। क्या है दोस्त, ये सोशल मीडिया का कमाल है जोमेटो। क्या आपने पहली बार जोमेटो को कहाँ देखा था? शायद सोशल मीडिया पर ही कहीं ना कहीं देखा होगा। क्या जानते थे इससे पहले जोमेटो भी कोई है? शायद नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। और आज 99% हम लोग जो भी जानकारी लेते हैं गूगल से लेते हैं, सोशल मीडिया से लेते हैं, तब आगे कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह दोस्त हर आदमी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, बस आपको पहुंचने की देरी है। इसलिए भरपूर यूज कर डालो सोशल मीडिया का और बेनिफिट लो सोशल मीडिया का। आप सोशल मीडिया को या तो यूज करते हो, या तो कंज्यूमर हो या क्रिएटर हो। आप क्या बनना चाहते हो? कंज्यूमर हो तो आप किसी और को अमीर बना रहे हो, और क्रिएटर हो तो आप अमीर बनने वाले हो। तो सोशल मीडिया के क्रिएटर बनो हमेशा। सोशल मीडिया पर अगर आप अच्छे कंटेंट देते हो, लोगों को अच्छे डिटेल देते हो, नॉलेज देते हो, तो लोगों को ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। तो चलिए, आई होप आपको पार्ट 28 समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।